करते हुए हमारे जो आचार्य हैं और सभी उनकी टीम और गांव के सभी मेरे बुजुर्गन, मेरे युवा भाइयों, माताएं, आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में अगर हम अपने भविष्य की और अपने इतिहास की बातें जानना चाहते हैं कि हमारे जब ईश्वर इस धरती पर आए तो उन्होंने कैसे कैसे काम किए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारा भविष्य जो है, उनको भी हमारे ईश्वर के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में जानकारी मिले। तो हमको गांव में जगह जगह हम सब भागवत कथा का वाचन करवाते हैं, उनको सुनते हैं, और सुनने के साथ हम सब समझते हैं कि वैसे तो भागवताचार्य भी कह रहे होंगे आपको कि सुनने से ही जो है हमारे दुख, हमारे पापों का नाश हो जाता है। और दुख सुनने के बाद, समझने के बाद निश्चित रूप से एक बात मैं बहुत मन से कह सकती हूँ। वो बात इस प्रकार से कह सकती हूँ कि अगर कोई धर्म इस पूरे विश्व में कोई है तो वो हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म की भी बात इसलिए कह रही हूँ आपको कि देखिए, एक हमारे ईश्वर थे राम भगवान, जब उनका वनवास हो गया और भरत जी उनको लेने गए वापस, जब तक उनके पिता महाराज दशरथ जी नहीं रहे थे तो लेने गए उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो वचन में बंध गया, मैं वचन में बंध गया, मैं तो जा नहीं सकता वापस, मुझे तो 14 साल का वनवास काट के ही आने पड़ा। और ऐसे उनके भाई थे, उन्होंने तपस्या, राम भगवान ने तो तुरंत राज छोड़ दिया, त्याग कर दिया। लेकिन भरत जी जो थे उनके छोटे भाई, उन्होंने भी ये कहा कि भाई मैं अपने बड़े भाई के रहते हुए राज्य को नहीं ले सकता, आप अपनी खड़ाऊ उतार के दो और इस खड़ाऊ को मैं अपने सर पे धारण करूंगा, जब तक आप नहीं आओगे, जब तक ये खड़ाऊ राज करेगा। उनके छोटे भाई शत्रुघ्न वो बाहर ही रहे राज के कि जब भगवान आएंगे, जब आएंगे, और लक्ष्मण जी तो उनके साथ चले गए। ये मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि वो 4 भाई थे, उन चारों भाइयों में त्याग और तपस्या की भावना दिखाई। उनको राज की भावना नहीं थी, लेकिन उनमें प्रेम की, त्याग की भावना थी। तो एक ऐसा संस्कृति है, और एक संस्कृति है औरंगजेब की। औरंगजेब शाहजहां का बेटा था और 4 बेटे थे शाहजहां के, एक औरंगजेब, एक दारा, एक शाहसिको, 4 थे। औरंगजेब ने जब राज लिया तो अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और जो 3 भाई थे उनका कत्ल कर दिया। और जो शाहजहां को सबसे ज्यादा पसंद था ना, वो था दारा सिको। दारा सिको का गर्दन काट के और थैली में सजा के, और वो जो है जेल में अपने बाप को भेजा कि इस भाई को तू प्यार करता था ना, मैं उसकी क्या गति करी। ये दोनों चीजें हैं, एक वो जो त्याग कर रहे, एक वो राज के लिए जो हत्या पे अमादा। ये हमारी संस्कृति है त्याग तपस्या की, वही संस्कृति हमारी चलेगी। मैं तो आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम उस धर्म में पैदा हुए हैं जिसमें हमें सबको साथ लेने का बताया, जीव हो, जंतु हो, सबको साथ लेके सबको जीने का अवसर, और उनके साथ उनके लिए भी कुछ करने का अवसर, ऐसा हमारा धर्म बताता है। ऐसे धर्म को हम सब बहुत खुशनसीब हैं जो हम यहाँ पैदा हुए इस धर्म में, और हम इस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो कथा आचार्य हैं, मैं इनको भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि ये भी जिस प्रकार से सरस्वती गले में बैठ जाती है ना, ऐसा वाचन इनका यहाँ चल रहा है। इनको भी बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत सारी आप सबको शुभकामनाएं। जो हमारे भाई जिन्होंने, चन्नी जी ने ये कथा करी है, मुझे अभी लोकेश जी बता रहे थे कि उनके बच्चे भी सब नौकरी में लग गए, बहुत अच्छा कार्य हो गया। तो पढ़ाई करेंगे और धर्म के साथ चलेंगे तो आगे ही बढ़ते चलेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। राम राम।